अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने लिए। तो मैंने आज बनाया अपने लिए प्याजों वाला पराठा। प्याजों को चॉप करके थोड़ा सा मसाला डाल देती हूँ, नमक, मिर्चें और कसूरी मेथी, और थोड़ी सी सब्ज मिर्च भी डाल देती हूँ, तो बहुत मजेदार बन जाता है। नाश्ता वगैरह करने के बाद ये ग्रोसरी संभाल लूंगी मैं। रात को काफी लेट हमने ग्रोसरी की थी, तो आते ही मुझे नींद आ रही थी, तो मैं सो गई। तो मैंने कहा चलो सुबह संभाल लूंगी। आजकल ना मैं लेमन ग्रास यूज कर रही हूँ, वेट लूज भी होता है, इससे स्किन भी अच्छी होती है। तो मैंने अपनी हेल्पर के जिम्मे लगाया हुआ है कि जैसे ही तुम आओ पहले मेरे लिए ये टी बनाया करो। जब मैं खुद बनाती थी तो सुस्ती हो जाती थी मुझे, कभी मैं ले लेती कभी ना लेती। तो मैंने हेल्पर के जिम्मे इसलिए लगाया कि वो मुझे जिम्मेदारी से बना के देगी और वो खुद भी पी लेती है। आज की रूटीन मेरी टफ थी क्योंकि मैंने आज कपड़े भी निकलवाने थे। मौसम जैसे चेंज हो रहा है तो गर्मियों के रख दूंगी। अब जैसे मौसम है आजकल का, उस हिसाब से मैंने निकालने थे। काफी टाइम मेरा कपड़ों में ही लग गया। तो मैंने दोपहर में लंच नहीं बनाया था और बच्चों को नूडल्स दे दिए थे। उसके अलावा बच्चों ने फ्रूट्स वगैरह भी खा लिए थे, तो उनका पेट भर गया था। तो आज मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए स्नैक भी तैयार करना था, तो उसकी तैयारी कर रही थी। हाफ कप नीम गर्म पानी में मैंने 1 टेबल स्पून खमीर ऐड किया और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड करके 10 मिनट के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने 3 कप मैदा लिया है, इसमें मैं हाफ टी स्पून नमक का ऐड कर दूंगी। ये डो की रेसिपी आप नोट कर लें, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। उसके बाद मैं डाल दूंगी 1/4 कप ऑयल का। अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी इसको स्पैचुला की मदद से। इतनी देर में खमीर भी एक्टिव हो गया था, तो मैं ये डाल दूंगी। अच्छे से मैं कप को साफ कर लूँगी। बाकी इसमें मैंने नीम गर्म दूध डाल दिया था, कप अच्छे से साफ हो गया था, खमीर भी जो है वेस्ट नहीं हुआ था। अब इसमें एक अंडा डालूंगी। मैंने फ्रिज वाला यूज़ नहीं किया, रूम टेम्परेचर पर पहले रखा हुआ था, तो वही यूज़ किया मैंने। दूध हिसाब से डाल लीजिएगा जितनी आपको ज़रूरत हो। मैंने अंदाजे से डाला है, तकरीबन हाफ कप लगा था। जिस तरह रोटियों का आटा गूंदते हैं सॉफ्ट, वैसे ही हमने गूंदना है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना। थोड़ा सा मैंने ऊपर ऑयल भी अप्लाई कर दिया है। डो को 3 से 4 घंटे के लिए रखना है। मैंने माइक्रोवेव में रख दिया था। उसके बाद मैं बच्चों को छोड़ने चली गई थी एकेडमी। बच्चों ने तो नूडल्स वगैरह खा के गुजारा कर लिया था, लेकिन मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने कुछ नहीं खाया। तो जैसे ही मैं इनको एकेडमी छोड़ के आई तो मैंने पहले अपने लिए चिप्स बनाए। जब कोई एक्स्ट्रा काम निकल आए ना, उसकी वजह से सारे दिन की रूटीन जो है डिस्टर्ब हो जाती है। किचन में मैं सालन बनाने जा रही थी तो अचानक से याद आया कि मैंने पौधों को पानी तो आज दिया ही नहीं। तो मैं पहले यहाँ पानी देने आ गई थी इनको। पौधों को पानी देने के बाद जब मिट्टी की खुशबू आती है तो उसका अलग ही मजा है। तो खैर मैंने चनों की दाल का सालन बनाना था आज, और दाल मैंने पहले भिगो रखी थी और बॉयल भी कर ली थी। रेसिपी शूट करनी थी मैंने, लेकिन इतनी जल्दी थी क्योंकि इस टाइम पर मेरे हस्बैंड ने भी आ जाना था और मेरे बच्चे भी अकेडमी से आ जाते, और आते ही इन्होंने खाना खाना था। खैर दाल बहुत मज़े की बनी थी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनी थी। खाना खाने के बाद मैं आ गई थी स्नैक की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें मैंने बॉयल चिकन डाल दिया तकरीबन 1 कप के करीब। अब इसमें डाल दूंगी हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें धनिया पिसा हुआ डाल दिया था। इन सब मिसालों को अच्छे से भून लूंगी मैं। अब इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज डाला है चॉप किया हुआ, और आधी जो है मैंने शिमला मिर्च डाल दी है काट के। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। वेजिटेबल्स को मैंने ज़रा क्रंची सा रखा है, ज़्यादा कुक नहीं किया। अब इसमें मैं सॉस ऐड करूँगी, चिली सॉस, सोया सॉस या ऑयस्टर सॉस और सिरका। 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने ऐड किया है सॉसेस को। 1 टीस्पून मैदा ऐड किया मैंने इसमें। 1 मिनट के लिए इसको भून लूँगी और इसमें हाफ कप दूध डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने दूध डाला है और मिक्स करती गई हूँ। इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर बहुत मज़े के व्लॉग एंड रेसिपीज़ मिला करेंगी इंशाअल्लाह। और कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो और रेसिपी कैसे लगी आपको।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब केचप और 1 टेबलस्पून के करीब मायोनीज। इन सब चीज़ों को मिक्स करते ही फ़ौरन मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। इसको ठंडा करने रख दूंगी। दूसरी तरफ जो डो बनाई थी इसको मैं अच्छे से दोबारा से गूंद लूंगी। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने 5 से 6 मिनट के लिए इसको गूंदना है। मैं इसको स्लैब पर अच्छे से गूंद लूंगी ताकि रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आए। अब मैं इसको इक्वल साइज में काट लूंगी। तकरीबन ये 12 बने थे, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना आपके पास बर्तन का साइज़ है या जितने साइज़ के आप रोल बनाना चाहते हैं। अब मैं इसकी टाइट बॉल बना लूँगी और तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी दोबारा से, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं इसको ओवल शेप में बेल लूँगी। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने इसको बहुत ही बारीक बेलना है, जितना आपसे हो सके। अब इसमें मैं चिकन की ग्रेवी ऐड करूँगी और चीज़ का भी इस्तेमाल करूँगी। मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड की है। आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप छोड़ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जायका बहुत मज़े का बनेगा चीज़ के बगैर भी। दोनों साइडों से मैंने इसको फोल्ड किया है और इसका टाइट सा रोल बना लूँगी। अच्छे से रोल करने के बाद मैंने जो बाकी का पार्ट बचा हुआ था इसको अच्छे से जो है इसके साथ चिपका लिया है, ताकि जब ये बेक हो तो अच्छी सी शेप रहे, खुले ना ये। इसी तरीके से बाकी के रोल भी मैं तैयार कर लूँगी। अच्छा, ये बनाने के बाद ना मेरे साथ एक प्रैंक हुआ, वो मैं बताऊंगी आपको आगे जाके। एक अंडे के अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया था और इसका जो पेस्ट बना था मैंने इस पर लगा लिया ब्रश की मदद से। अच्छा, अंडा जो है पूरा यूज़ नहीं हुआ, आप चाहे तो आधा डाल सकते हैं। टॉपिंग पर मैं जो है तिल लगा लूँगी। आप चाहें तो कलवंजी लगा सकते हैं, ब्लैक तिल लगा सकते हैं, चिली फ्लेक्स या ओरिगेनो भी लगा सकते हैं। 180 डिग्री पर मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए बेक किया है। तो जब तक ये बेक होते हैं मैं ग्रीन टी पी लूँगी। जैसे ही बेक हो कराएंगे तो मैं इसमें बटर अप्लाई कर लूँगी। अच्छा, हरा धनिया मैंने डाला था गरम गरम में ही, लेकिन थोड़ा सा ड्राई हो गया था बाद में। आपने जो है ठंडा करने के बाद डालना है। 10 मिनट के लिए आपने कपड़े से ढांप लेने हैं ताकि ये नरम हो जाए। अच्छा, मैंने ये स्नैक रेडी किया था बच्चों के स्कूल के लिए कि मुझे मुश्किल ना हो सुबह, तो मैं पहले तैयार कर लूँ। जैसे ही बेक करने के बाद मैंने मोबाइल उठाया तो देखा स्कूल से मैसेज आया हुआ है कि बच्चों को छुट्टी है। तो बस फिर बच्चों ने अगले दिन एंजॉय करके खाए। मैंने जिसको भी खिलाए किसी को यकीन नहीं आया कि ये घर में बने हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में थे। ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।